Hello 12th class, how are you all? The chapter number 5 Should Wizard Hit Mummy is going on, written by John Updike. The story of a little girl and his father and a little animal about Roger Skunk. Yesterday video we have finished the last sentence here. He felt being an old man suited him. Today we will start from here. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. मैं यह जानता हूँ कि रोजर स्कंक ने कहा और सभी छोटे जीव जो हैं मुझसे दूर भाग जाते हैं. द इनॉर्मस वाइज ऑल सेड यू कुड हेल्प मी. विशालकाय बुद्धिमान उल्लू ने मुझसे कहा कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ. कम वेल मे बी कम ऑन इन. अच्छा ठीक है, अंदर आओ. डोंट गेट टू क्लोज, बहुत नज़दीक मत आओ. नॉट इनसाइड, अंदर नहीं आना है. जो देयर वेल ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी जादुई चीज़ें रखी थी. ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी. यानी कि ये सभी जादुई चीज़ें एक धूल भरे ढेर में आपस में गुथी हुई थी, क्योंकि जादूगर के पास कोई सफाई वाली औरत नहीं थी. वाई, क्यों नहीं थी पूछती है. कौन? जो पूछती है फादर से. वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वो एक जादूगर था. एंड ए वेरी ओल्ड मैन, बहुत वृद्ध व्यक्ति था. ही विल ही डाई, फिर क्वेश्चन करती है क्या वो मरेगा. नो, विजार्ड डू नॉट डाई, विजार्ड नहीं मरते हैं. वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. जादूगर मरते नहीं, ठीक है. उसने आस पास खोजा और एक जादू छड़ी नामक छड़ी निकाली और रोजर स्कंक से पूछा किस तरह की खुशबू प्राप्त करना चाहते हो. तो रोजर ने सोचा और कहा गुलाबों की तरह खुशबू चाहिए मुझे. यस गुड जो एंड स्मगली, यानी कि हाँ अच्छा. जो ने बड़े संतुष्टि के साथ कहा. जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड एल्डरली इरिटेबल वॉइस. उसने अपना जादू में कुछ शब्द यूज किए, यानी कि आबरा का डाबरा, होकस पो, रोगर स्कंक, हाउ डू डू, रोजेज बॉसेज पुल एन एयर, रोजर स्कंक यू नेवर बियर फियर, बिंगो. ये जादुई वर्ड उसने यूज किए. ही पॉज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडन्ड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल. वह रुक गया जब उसकी लड़की की नाक से एक तल्लीनता भरी अभिव्यक्ति निकलने लगी. फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप्स डाउन इन द वाइड नॉइजलेस ग्रिन. उसकी पलकों को ऊपर उठाते हुए उसके निचले होंठ को एक आवाज़ रहित हंसी पैदा करने के लिए नीचे ले जाते हुए एक ऐसी अभिव्यक्ति थी. Jack was startled to recognize his wife feigned pleasure at the cocktail parties. जैक को अपनी पत्नी के कॉकटेल पार्टी के झूठे आनंद का आभास होता था. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard house was full of the smell of roses. और अचानक वो फुसफुसाया, जादूगर का घर अंदर से गुलाब की खुशबू से पूरा भर गया. Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, दैट विल बी 7 pennies. गुलाब गुलाब, रोजर फिश चिल्लाई और जादूगर ने कहा बहुत झक्की होकर, इसके 7 आने लगेंगे. तो तुरंत कहती है, जो कहती है डैडी. तो पिताजी उत्तर देते हैं व्हाट, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश. ये तो रोजर स्कंक की कहानी थी, आप तो रोजर फिश कह रहे हो. यस यस स्कंक कहते हैं उसके पिताजी. यू सेड रोजर फिश, व्हाट इज नॉट दैट सिली, यानी कि तुमने रोजर फिश कहा, क्या यह गलत नहीं था. Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. तुम्हारे बूढ़े मूर्ख डैडी के लिए बहुत बड़ी गलती है. मैं कहाँ था. ठीक है, आप दोनों आनों के बारे में जानते हैं. Say it. यह कहना. ओके ओके रोजर स्कंक said, but all I have is 4 pennies. ओके रोजर स्कंक ने कहा, परंतु जो कुछ मेरे पास है वह 4 पेनीज हैं. एंड ही बिगन टू क्राई, और रोने लगा रोजर स्कंक. जो मेड द क्राइंग फेस अगे, जो ने भी फिर अपना रोता हुआ चेहरा बनाया. बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस, लेकिन इस बार बिना ईमानदारी के चिन्ह के. सिंसियरिटी डिसअनॉयड जैक
Downstairs, some more furniture rumbled. Claire should not move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. यानी कि जिससे जैक नाराज़ हो गया, नीचे कुछ और फर्नीचर खींचा गया। क्लेयर को भारी चीज़ें नहीं सरकानी चाहिए, और 6 महीने की गर्भवती है, यह उसका तीसरा बच्चा होगा। सो द विजार्ड सेड, इसलिए जादूगर ने कहा, ओह वेरी वेल, बहुत अच्छा है। गो टू द एंड ऑफ द लाइन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल टिंड 3 pennies। गली के अंत तक जाओ और 3 बार मुड़ो और जादुई कुएं में देखो, वहां तुम्हें 3 आने मिल जाएंगे। ऐसा बोला किसने? जादूगर ने। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इसलिए रोजर स्कंक गली के अंत तक गया और ही टर्न अराउंड 3 times, 3 बार वहाँ से मुड़ा। एंड देयर इन द मैजिक वेल, जादुई कुएं में 3 आने थे। देयर 3 pennies, सो ही टुक them back to the wizard and very happy and ran out into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good। कहते हैं कि वापस जादूगर के पास ले गया, 3 आने, खुश होकर जंगल भाग गया। उसके बाद सारे छोटे जानवर उसके आसपास इकट्ठे हो गए क्योंकि उसमें अब बहुत अच्छी खुशबू आती थी। एंड दे प्लेड टैग, उन्होंने टैग खेला, बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, लैक्रोजेस खेला, हॉकी खेला, सॉकर खेला एंड पिकअप स्टिक्स खेला। ये सब गेम खेले, ऐसा बताया जैक ने अपनी बेटी जो को। तो लास्ट में जो कहती है, व्हाट इज़ पिकअप स्टिक, क्या होता है पापा ये पिकअप स्टिक, यानी कि पिकअप स्टिक क्या होता है? लाइक इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, यह एक गेम होता है जिसको आप डंडे या छड़ी के साथ खेलते हैं। लाइक द विजार्ड मैजिक वॉन्ड, क्या जादू की छड़ी तरह होता है? काइंड ऑफ इसी प्रकार का। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून and then it began to get dark and they all ran home to their mummies। वे गेम खेलते थे और पूरी दोपहर को हंसते थे और तब अंधेरा होना शुरू हो जाता है और वे सभी अपने अपने घर अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade, जो अपने हाथ से खलबली करना शुरू कर रही थी और खिड़की से बाहर देखना शुरू कर रही थी। एट द क्रैक ऑफ द डे दे शोड अंडर द शेड, दिन की रोशनी की तरफ जो छाया में दिख रही थी। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी खत्म हो गई थी। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैक औरतों द्वारा किसी बात को सच मान लिया जाने को पसंद नहीं करता था। He liked them apprehensive hanging on his words now, जो आर यू लिसनिंग, वह उनका जिज्ञासु होना पसंद करता था, अपने शब्दों को बीच में ही लटकाए हुए। अब क्या जो तुम मेरी बातों को सुन रही हो, यानी कि नाउ जो आर यू लिसनिंग पूछता है प्रश्न जो से, उसको लगता है कि जो मेरी बातों को सुन रही है या नहीं सुन रही है। यहाँ तक आपने देखना है आज लिसनिंग तक। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट फिर लेंगे स्टोरी को, क्योंकि ये प्ले है, एक प्रकार का नाटक है, ठीक है ना। इसमें कैरेक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्कशन चल रहा है, तो थोड़ा समझने में क्रिटिकल लगता है। यहाँ तक का ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग आपने करने हैं, ठीक है।